दोस्तों, राम मंदिर बनने के दौरान विपक्षी नेता प्रोपेगेंडा फैला रहे थे कि राम मंदिर बनवाने से क्या होगा। विपक्ष के लोग राम मंदिर बनने की प्रक्रिया में कई तरह के रोड़े अटका रहे थे। विपक्ष की सोचने की क्षमता इतनी कम है कि वो पीएम मोदी की राजनीति को समझ ही नहीं पाते हैं। वो ये नहीं समझ पाते हैं कि पीएम मोदी राष्ट्र, धर्म और विकास का एक ऐसा मिश्रण तैयार करते हैं कि देश की रफ्तार विकास की पटरी पर और तेज हो जाती है। विपक्ष जिस राम मंदिर को जलन की नजर से देख रहा था, पीएम मोदी उसमें संभावनाएं, आस्था और विकास के नजर से देख रहे थे। लेकिन राम मंदिर पर सवाल उठाने वाले विपक्ष को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई ने बोलने लायक भी नहीं छोड़ा है। हालांकि विपक्ष ने लाख सवाल उठाया, पीएम मोदी ने अयोध्या जी में राम मंदिर के निर्माण में सहयोग देकर देश के रिलीजियस टूरिज्म को नई रफ्तार दे दी है। अकेले राम मंदिर ही राज्य और देश के खजाने में इतना टैक्स का पैसा डाल देगा कि वहां से अर्जित धन अकेले ही राज्य और देश की विकास परियोजना में ऐतिहासिक सहयोग देगा, जिस पर मुहर एसबीआई की रिपोर्ट ने भी लगा दी है। कैसे बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल उत्तर प्रदेश की अयोध्या नगरी में भगवान राम अपने जन्म स्थान पर विराजमान हो चुके हैं। ये शुभ घड़ी न सिर्फ भक्ति और आध्यात्म के लिहाज से बेहद अच्छी है, बल्कि ये उत्तर प्रदेश के विकास को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने की एक नई शुरुआत होगी। जी हाँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट जारी हुई है, जिसमें बताया गया है कि आने वाले समय में अयोध्या का भव्य राम मंदिर उत्तर प्रदेश सरकार के लिए बेहद फायदेमंद होगा। अयोध्या से जुड़े पूरे धार्मिक आर्थिक तंत्र की वजह से यूपी सरकार को हर साल कम से कम 20 से 25 हजार करोड़ रुपए का फायदा होगा। एसबीआई की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अयोध्या में राम मंदिर पूरे होने और यूपी सरकार द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किए गए कामों की वजह से वित्त वर्ष 2025 में 20 से 25 हजार करोड़ रुपए की ज्यादा कमाई हो सकती है। साल 2022 में उत्तर प्रदेश में आए घरेलू पर्यटकों की ओर से जो खर्च किया गया था वो 2.2 लाख करोड़ रुपए था। वहीं विदेशी पर्यटकों की ओर से 10,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। इस बार देखें तो यूपी सरकार के बजट में टैक्स कलेक्शन 2.5 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। बता दें कि यूपी ने पर्यटन के क्षेत्र में साल 2023 में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे, जहां साल 2021 की तुलना में साल 2023 में 200% ज्यादा पर्यटक आए थे, जिनकी संख्या 32 करोड़ से ज्यादा थी। तो वहीं विदेशी पर्यटकों की संख्या भी 2.21 करोड़ को पार कर गई थी। चूंकि अब अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद आम भक्तों का आना शुरू हो जाएगा, तो ये आंकड़ा बेहद तेजी से बढ़ेगा। एसबीआई की रिपोर्ट की माने तो साल 2028 तक भारत की अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन की हो जाएगी। अकेले यूपी की जीडीपी 50 बिलियन डॉलर को पार कर सकेगी। ये देश के दूसरे किसी राज्य की तुलना में दूसरे नंबर की रहेगी। कहा जा रहा है कि अयोध्या के राम मंदिर और राज्य सरकार की अन्य पर्यटन योजनाओं के चलते यूपी सरकार को मोटी कमाई होगी। तो देखा आपने कैसे प्रभु श्री राम के आने से यूपी और देश को कैसे आर्थिक तौर पर फायदा होने जा रहा है। एसबीआई की यह रिपोर्ट विपक्ष के उन नेताओं को करारा जवाब है जो ये कह रहे थे कि मंदिर की जगह अस्पताल या स्कूल बनवाना चाहिए था। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।